আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত। লাইলাতুল কদর এর ফজিলত ও আমল সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো মুফতি তারিক মাসুদের সঙ্গে। চলো আমরা এখন শুনি। वसल्लम ने সাল্লাম। फरमाया कि लैलतुल क़दर में ये दुआ ज़्यादा पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। বেশ ऐ अल्लाह तू मुआफ़ी को पसंद करता है, सरापा मुआफ़ी है, बस तू हमें मुआफ़ कर মাফ दे। কর। বেশক বেশক। कुरान में दो जगह अल्लाह ने लैलतुल क़दर की फ़जीलत बयान की, एक सूरह दुखान में और एक सूरह क़दर में। सूरह दुखान में कहा इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, हमने इस कुरान को नाजिल किया बरकत वाली रात में। सुभान और सूरह क़दर में है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़दर, हमने क़दर की रात में इसको नाजिल किया। नाजिल किए। बेशक बेशक। और दोनों जगह कुरान में है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा मिन कुल्ली अम्र बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र, कि फ़रिश्ते इस रात में अल्लाह के हुक्म को लेकर नाजिल होते हैं। और सूरह दुखान में कहा फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, हर हिकमत वाले फ़ैसले इस रात में किए जाते हैं। तो ये सब लैलतुल क़दर के बारे में है। इसको लोग शब बारात पर ले जाते हैं। बेशक। और कुरान में है खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीने से बेहतर है। तो इसलिए लैलतुल क़दर को तलाश करना चाहिए। हमें मुतय्यन तौर पर वो बताई नहीं गई है। 1000 बताया गया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन आपको भुला दिया गया। इसमें हिकमतें हैं, मसलहतें हैं। यही तो बड़ी हिकमत ये है कि अगर बता दी जाती तो हम रमज़ान के आखिरी अशरे में पूरी में इबादत ना करते, पूरे साल सोते रहते, पूरे रमज़ान सोते रहते और ख़ास उस रात को कुछ अल्लाह अल्लाह कर लेते। और ये भी ख़तरा था बता दी जाती तो उसमें गुनाह का अज़ाब भी 1000 गुना, सैकड़ों गुना बढ़ जाता, फिर हुज्जत तमाम हो जाती। फिर कोई गुनहगार ये नहीं कह सकता था कि भाई मुझे क्या पता था आज लैलतुल क़दर है। बड़ा अज़ाब आ सकता था अल्लाह का, कोई उस रात में गुनाह करता। तो इसलिए अल्लाह की हिकमत ने इस बात का तकाजा किया कि इस रात को छुपा दिया जाए। अब इम्कानात हैं। पहली बात तो रमज़ान में होगी, इतनी बात तो तकरीबन यकीनी है। दूसरी बात रमज़ान के आखिरी अशरे में होगी, ये भी तकरीबन यकीनी है। अब आखिरी अशरे में फिर हमें यकीनी नहीं बताया कौन सी रात, ये बता दिया गया कि ताक़ रातों में, यानी 21वीं रात, 22वीं रात, 23वीं रात, 24वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं, इन रातों में इम्कान ज़्यादा है। और बाज़ हजरात के नज़दीक 27वीं में इम्कान और भी ज़्यादा है। बाज़ हजरात का मौक़िफ़ है, लेकिन यकीनी बात नहीं है। तो ताक़ रातों में कोशिश तो करें रमज़ान के आखिरी अशरे में इबादत करें, वरना कम से कम आखिरी दर्जा क्या है कि रमज़ान की ताक़ रातों में खुद भी नमाज, तिलावत और दुआ में दिल लगाएं, और अपने घर वालों को भी नमाज़ों और तिलावत में लगाएं, दुआओं को बच्चों को भी लगाएं। उठाया करें रात को जाके कि बेटा उठो, थोड़ा अल्लाह अल्लाह कर लो, नमाज पढ़ लो, कुछ अल्लाह से दुआएं मांग लो। दुआ को बहुत फोकस करना चाहिए। आजकल दुआओं को छोड़ दिया बिल्कुल, हालांकि सबसे बड़ी इबादत ही दुआ है। दुआ में अल्लाह और बंदे का जो कनेक्शन होता है ना, वो नमाज में भी नहीं बनता, ठीक है। वो तिलावत में भी नहीं बनता। वो जो ताल्लुक बनता है ना अल्लाह और बंदे का दुआ में, वो किसी इबादत में नहीं बनता। तिलावत का मतलब तो ये कि अल्लाह आपसे क्या कह रहा है वो सुन लें आप, इसमें तो ये फायदा होता है। लेकिन दुआ में तो आप अल्लाह से ताल्लुक बढ़ाते हैं ना, आप अल्लाह से मांगते हैं। इसलिए इन रातों में खूब गिड़गिड़ा के लंबी लंबी दुआएं मांगने का मामूल बनाएं। एतकाफ वाले साथी भी बैठ जाया करें अकेले में, कहीं कुछ कर लें, अल्लाह अल्लाह सब कुछ मांग लें, ये सोच कर के जो मांगेंगे अल्लाह हमें वो देगा। जब इंसान मांगता है ना, पता नहीं मिलेगा ना मिले, तो फिर मिलता नहीं है।
اللہ کہتا ہے جب تیرا میرے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ میں دیتا ہی نہیں ہوں تو پھر مانگتا رہے بیٹھ کے، میں نہیں دوں گا. اللہ میں استغنا بہت ہے. اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ میں استغنا بہت ہے. اللہ کے سامنے جھکو گے تو وہ چپڑ پھاڑ کے دے گا. تھوڑی سی بھی اکڑ دکھاؤ گے تو پھر اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، پھر خود ہی رلتے رہو گے، ساری زندگی برباد ہوتے رہو گے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے کو بخار میں دیکھا، فرمایا کہ طہور، یہ بخار تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، خیر برکت کا ذریعہ ہے. وہ بیچارہ کہیں غصے میں تھا، اس نے کہا یہ ایک بڈھے کو تنگ کرنے کے لیے آیا ہے. آپ نے فرمایا اب ایسا ہی ہوگا، یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بنے گا. تو دعا میں مانگیں یہ سوچ کر کے یقینی طور پر اللہ میری دعا کو قبول کرے گا، اور بار بار مانگتے رہیں. শবে কদর আমাদের 5 দিন আছে, সেটা আমাদেরকে খুঁজে নিতে হবে. সেটা 21 তারিখও হতে পারে, 23 তারিখও হতে পারে, 25 তারিখও হতে পারে, 27 তারিখও হতে পারে, 29 তারিখও হতে পারে. সুতরাং এই 5 দিনে আমাদেরকে বেশি বেশি করে দোয়া এবং কোরআন তেলাওয়াত করতে হবে, নফল নামাজ পড়তে হবে. আমরা সবাই শুধু একাই না, বাড়ির সবাইকে নিয়ে আমরা এই কাজটা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ. আল্লাহ আমাদেরকে এই দিনে আমল করার তৌফিক দাও, আমিন.